जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम समझेंगे कि विशेषण क्या होता है और इससे किस प्रकार से पीएससी या फिर व्यापम से प्रश्न उठता है सीजी छत्तीसगढ़ी व्याकरण सेक्शन से। तो विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा की विशेषता बतलाए। देखिए, हम सीधा सीधा ये बात समझ लेते हैं कि विशेषता मतलब अच्छा ही बात होगा, लेकिन संज्ञा का जो भी गुण होगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, कलरफुल होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा, जो भी होगा उसको हम विशेषण कहते हैं, है ना। सिंपली हमको ये जो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन रटवाया गया है कि जो किसी व्यक्ति विशेष या फिर संज्ञा की विशेषता बतलाए या अच्छी बात कहे उसको हम विशेषण कहते हैं, है ना। तो वो विशेषता उसका अच्छा भी हो सकता है, उसका विशेषता बुरा भी हो सकता है ना। उसका गुणवाचक हो सकता है, उसके भाववाचक हो सकता है, उसकी संख्या को बता सकता है, उसके परिणाम को बता सकता है, उसके कलर को बता सकता है ना। तो वैसे शब्द जो किसी संज्ञा को वेरीफाई करे, है ना, उसकी प्रॉपर्टी को बताए, विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण को जब छत्तीसगढ़ी में लिखते हैं तो हम विशेषण को मूलतः चार प्रकार से पढ़ेंगे: गुणवाचक, भाववाचक, संज्ञावाचक, संख्यावाचक और परिणामवाचक। गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा जो किसी का गुण बताए, जैसे हो जाएगा कि सादा, सुघ्घर। ठीक है, सादा, सुघ्घर। ठीक है, और उसके बाद तीपे, तीपे का मतलब होता है गरम, तीपे। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका सिधवा, सिधवा, है ना, सिधवा। और कुछ हो जाएगा आपका पियर, पियर मतलब उसका कलर को बता रहा है, पियर, है ना। तो ऐसे को हम गुणवाचक संज्ञा कहेंगे। आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जो किसी उसके वैसे विशेषता को बतलाए जिसको हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम हो जाएगा हमारे पास एकर, ओकर, है ना। भाववाचक में मिठास या फिर लगा जैसे पहुना ले, पहुनाई, है ना। जैसे पहुना, ये हो जाएगा पहुना, पहुना से हो जाएगा हमारा पहुनाई, पहुनाई। ठीक है, पहुना से हो जाएगा पहुनाई, और जाना से हो जाएगा जाना, ले हो जाएगा जाना से हो जाएगा जवाई। तो ये इस प्रकार के कुछ हमारे भाववाचक संज्ञा होंगे। आगे इसको हम और अच्छे डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल इसके टाइप्स को जान लीजिए। संख्यावाचक सर्वनाम हो सकता है जिसको हम गिन सकें, वैसे संज्ञा जिसको हम गिन सकें संख्यावाची हो सकता है, जैसे दो, चार, है ना, दो चार, सब या जम्मो। ये सब हमारे संख्यावाचक सर्वनाम में भी हो सकते हैं। अब उसके बाद है परिणाम। परिणामवाचक किसको कहेंगे? ज्यादा, थोड़ा, आधा, है ना, ज्यादा, थोड़ा, आधा। ठीक है, ज्यादा, थोड़ा, आधा, थोड़े, इसको हम थोर कहते हैं, या फिर निचट, निचट। तो इस प्रकार की कुछ चीजें उसको हम भाववाचक, स्थानवाचक, संख्यावाचक में बांट सकते हैं। अब हम समझते हैं विशेषण जो कुछ नीचे दी गई है। जैसे अच्छा के लिए हमारे पास कौन कौन से विशेषण है? अच्छा के लिए हमारे पास है बने, नंगत या फिर नंगत, है ना। बड़ा के लिए हमारे पास कौन से विशेषण है? तो बड़स, बड़का, रोट। बड़की हमारे स्त्रीलिंग के लिए उपयोग होता है, बड़की याद रख लीजिए। बड़का का हो जाएगा स्त्रीलिंग बड़की। उसी प्रकार मध्यम या मंझला के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है? किसी संज्ञा का विशेषता बताने के लिए मंझिला, और स्त्रीलिंग किसको कहेंगे? मंझली। छोटा के लिए छोट, छोटे, छोटका, और स्त्रीलिंग बनाना है तो इसको कह देंगे छोटकी। नान या फिर छोटा, नान, नान्हे, नानकी, चिटकी। लंबा के लिए हो जाएगा लाम, लामा या फिर लम्मा। ठीक है, तो ये हमारे लंबा के लिए विशेषण बताने के लिए छत्तीसगढ़ी में शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार चौड़ा बताने के लिए चाकर, चकरा, उसार, या फिर यदि चाकर का स्त्रीलिंग हो जाएगा चक्री, है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाइट। निपट या फिर बिल्कुल, निचट, पियर, पिवरा या पेरा, ये पीला के लिए उपयोग हो रहा है ना। पियर, देखिए अगर पीला कलर को यदि हम कैसे कैसे बताएंगे? पेरा, पिवरा या फिर पियर। बोलते हैं ना कि
पिवरा कलर के, उसका मतलब होता है पीला कलर। और पिवरी या फिर पियरी हो जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। उसी प्रकार लीला, लील, नीला, करिया, कारी, है ना, काला के लिए। धवल मतलब होता है पारा, धौरी या फिर धौरा। व्हाइट, धवल मतलब व्हाइट। पंडरी, पर्री, उज्जर के लिए, उज्जर मतलब सफेद, व्हाइट, इसके लिए हो जाएगा आपका पंडरी, पपरी, धौरी स्त्री, ठीक है, ये उज्जर के लिए। हरा के लिए क्या आप कहेंगे, हरा का जैसे किसी शब्द को हमको वेरीफाई करना है कि वो हरा है, नीला है, क्या चीज है। हरे के लिए हमारे पास हो जाएगा शब्द हरियर। लाल के लिए लाल, लाली, है ना। तात के लिए तीपत या तप्त, ठीक है। बुधियार, चतुर के लिए बुधियार, चतुरा। बहुत या खूब के लिए बहुत, बहुते, खूब या फिर खूबी। ये सब चीज है हमारे बहुत या अच्छे के लिए। थोड़ा, थोड़े के लिए थोर, थोरे, थोरिक, चिटकी, ठीक है। सकरा मतलब साकुर। अंतिम के लिए हम उपयोग करेंगे आखिरी। सच के लिए सिरतो या फिर सिरतोन, सिरतो या फिर सिरतोन सच के लिए हम उपयोग करते हैं। टेढ़ा के लिए टेरवे, सीधा के लिए सोझे, सोज, सोज, सलब, है ना। टाट के लिए टाट, पोठा और फिर टाट। मोट के लिए मोहट या फिर मोटा। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के विशेषणों का उपयोग करेंगे, ठीक है। ढीला के लिए कौन सा शब्द हो जाएगा, ढीला के लिए हो जाएगा ढील या फिर ढिलंग। पतला के लिए हो जाएगा पातर, सपूर या फिर महीन। पतला को बोलते हैं पनियर, जैसे पतला मतलब ज्यादा, जैसे आप दाल बनाते हैं तो पानी पानी दिख रहा है, ज्यादा दाल नहीं दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं पनियर, ठीक है। और हल्का के लिए हो जाएगा हरू या फिर हल्का। गरु के लिए हो जाएगा गरु, भारी। ताजा के लिए हो जाएगा दरद। बासी को हम कहेंगे बासी। खट्टा के लिए हमारे पास है अम्मट, आम्मट। मीठा के लिए मीठ या फिर मीठ। कड़ुआ के लिए करू। चपरा के लिए चुप्पुर मतलब तीखा, ये हो जाएगा हमारे तीखा को बताएगा। कस्सा का हो जाएगा कौशेला। सिट्ठा का हो जाएगा सीठा। सुघर का हो जाएगा सुघड़। तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी चाहिए ताकि आपको आसानी से एग्जाम में दिक्कत ना हो। खारा के लिए हो जाएगा खर। सुस्त के लिए हो जाएगा जून। गरिया का हो जाएगा गरियार। सूखा का हो जाएगा सुखुआ, है ना। चिमड़ का हो जाएगा चेम्बर। सेवर का हो जाएगा सेवर। कच्चा मतलब जो पका नहीं है उसके लिए हो जाएगा कचलुइहा। छिड़ीन का हो जाएगा खना, ठीक है। तो विशेषण का निर्माण कैसे होता है ये तब देख लेते हैं। अभी तक हमने विशेषण देख लिया है, अब विशेषण का निर्माण देख लीजिए, ठीक है। अक्सर विशेषणों का जो निर्माण है अंत में ना, जैसे प्रत्यय लगाकर ई, ए, हा, ओ, ऊ, आ, औ, आ, औ, रु, या, ये सब मिलाकर, ये सब या फिर ये सब लास्ट में ऐड करने पर हमको विशेषण मिलता है। जैसे ई लगाने पर धर्म से हो जाएगा धर्मी, ये हमारा विशेषण है। ये मूल शब्द है। पाप से बन जाएगा पापी। देश से बन जाएगा देसी। बल से बन जाएगा बली। कपट से बन जाएगा कपटी। गुण से बन जाएगा गुणी। कई बार ए लगाने से भी बन जाता है, जैसे भूखा से भूखे, प्यास से प्यासे, भूल से भूले। हा लगाने पर भी बन जाता है, जैसे रंग, रंडक। मरकेट या मरकट बंदर को बोलते हैं। मरकेटहा, मरकटहा। स्वर्ण, सोनहा। रूप से या फिर रजत, रेंधा, झगड़ा। गुर, गुरहा, तेल से तेलहा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, है ना। तो आपको शब्द निर्माण या फिर विशेषण निर्माण में सहायता कर सकते हैं। विशेषण निर्माण में आपको ऊ, औ, ओ का भी उपयोग होता है। जैसे घर से हो जाएगा घरू, घरुआ, घिरुआ, घराऊ, घराहू। मया से हो जाएगा मयारू। दुलार से हो जाएगा दुलरू। दूध से हो जाएगा दुधरू या फिर दुधारू, इसी को दुधारू भी कहते हैं। शहर से शहरिया हो जाएगा। ऊपर से ऊपरिया। रतनपुर से रतनपुरिया, है ना। इसमें क्या लगा गया है, इहा या फिर इया लगाया गया है। इहा या फिर इया लगाकर विशेषण का निर्माण किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार इल, उल, एल, एल भी क्या लगाकर भी आप विशेषण बना सकते हैं। जैसे मूल शब्द हो जाएगा निरोग। निरोग में जब आप जोड़ लीजिए इल तो ये हो जाएगा रोगिल। सोग, शोगिल। चमक, चमकुल, ठीक है। घर से घरेला। बन से बनेला और गोबर से गोबरेला, ठीक है। गोबरेला, गोबर मतलब वैसे चीज जो गोबर से बना होगा उसको गोबरेला कहेंगे। विशेषण का निर्माण छूर, तुर, सुर लगाने से भी होता है। जैसे नून, नूनछूर। गुर, गुरतुर। अमा, अमसुर और इमली, इमली, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाना था। अब कुछ हिंदी या इंग्लिश के भी देख लेते हैं। जैसे जो गांव का रहने वाला होगा
तो गांव का रहने वाला होगा या फिर उसके जो हाव भाव है गांव सा होगा। उसके लिए कैसे कैसे शब्द बना सकते हैं आप विशेषण में, गवैयसन, गवैयसन, गवैयस, गवैसन, गवैकस या फिर गवैकस। गवैकस कहने का मतलब है कि गांव में जो चीजें होती है या फिर गांव में जो चीजें जो लोग जैसे होते हैं वैसे के लिए उपयोग करेंगे गवैकसन या फिर गवैकस। चांद सा मतलब जो चंद्रमा है उसके जैसे हमको बताना है तो कैसे करेंगे, चंदासन, चंदासन, चंदाअस, चंदासन, चंदाकस या फिर चंदाकसन। इस प्रकार से सर्वनाम के साथ कुछ विशेषता बता दी, मेरा या मेरा, है ना। सर्वनाम से भी हम विशेषण बना सकते हैं, मेरा एक सर्वनाम है और मुझ भी सर्वनाम है। अब देख लीजिए, मेरा सा मतलब मेरे जैसे, लाइक मी, तो मोर असन, मोर असन, मोर अस, मोर असन, मोर कस, मोर कस। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो आपके पीएससी या फिर सीजीपीएससी में पूछा गया, क्योंकि इससे अब टोटल अगर हम प्रश्न मिलाते हैं ना सीजीपीएससी में जितने भी व्याकरण से पूछा गया तो लगभग 100 है। उसको मैंने अलग अलग पार्ट में बांट दिए हैं, जैसे संज्ञा का अलग होगा, सर्वनाम का अलग होगा, वचन का अलग होगा, जेंडर का अलग होगा। इसलिए आपको प्रश्न भले ही कम दिख लिए लेकिन कम से कम 100 प्रश्न आपको कवर होने ही वाले हैं पूरा मिला के। जुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है, जो जुठर्रा है कौन से विशेषण का भेद है, तो यह हमारे गुण को बता रहा है ना। ये हम किसका बता रहा है, इसके गुण को बता रहा है, संख्या तो है नहीं, ना ही इसका परिणाम है, तो ये इसके गुण को बता रहा है। अगला प्रश्न, निरोग शब्द का विशेषण छत्तीसगढ़ी में क्या अंश होगा, निरोगकुल, निरोग, निरोगिल या फिर निरोगुल। इसका शब्द बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा निरोगिल। ठीक है, इसका शब्द हो जाएगा हमारे पास निरोगिल। अगला प्रश्न, आमा का विशेषण बताइए, अमतुर, अमछुर, अमातुर, अमसूर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आमा का बन जाएगा हमारे पास अमसूर। ठीक है, आमा का बन जाएगा हमारे पास अमसूर। अमसूर मतलब खट्टापन। ठीक है, अमसूर मतलब खट्टापन। रतनपुर से विशेषण बताइए, रतनपुरिया, रतनपुरी, रतनपुरिया, रतनपुरिया या फिर रतनपुरिया। आपको सेम सेम दिख रहा है लेकिन लास्ट में आपको हा वाला लगाना है। हा वाला कौन सा है, रतनपुरिया। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा विशेषण से संबंधित सेक्शन। तो आज हमने विशेषण को कंप्लीट किया। लगभग इसके बाद कुछ शब्द और कुछ से चैप्टर और बचे, जैसे वर्ब हो गया, एडवर्ब हो जाएगा, समास हो जाएगा, और कुछ जो बचे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।